Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 5 English textbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from Unit 6, Importance of Female Education. SLOs of this lesson are identify and use question words why and how, etc. Dear students, in this lesson we are going to discuss the interrogative pronouns or the question words. Pronouns क्या होते हैं हमारे जो रिप्लेस करते हैं नाउन को. फॉर एग्जाम्पल he, she, it, they, you, we, us, them, etc. तो प्रोनाउंस की भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं. आज हम एक टाइप डिस्कस करेंगे इस लेसन में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. जैसे कि क्वेश्चन हम करते हैं किसी से, इंटरोगेट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में, तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं. प्रोनाउंस के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा क्योंकि प्रोनाउंस जो है हम डिटेल में आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, द वर्ड्स हु, whom, whose, what and which are called interrogative pronouns. ये सारे वर्ड क्या हैं आपके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है. इन वर्ड से आप लोग अंदाजा लगा लें कि ये सारे वर्ड जो है जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो ये वर्ड्स यूज करते हैं. These pronouns are used to ask questions. Who is used to ask question about people. अब क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल हम कब करते हैं, व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल, लाइक हु इज दैट, हु इज ही टॉकिंग टू, वो कौन है, वो किससे बात कर रहा है, हु वाज ड्राइविंग द कार, हु आर दोस पीपल, आई एम वंडरिंग हु विल बी एट द पार्टी, हु इज गोइंग टू टेक आउट द ट्रैश. ट्रैश गंद को कहते हैं, कचरे को. तो ये आपके सारे सवाल क्या हो गए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. हु हर क्वेश्चन में हु का जो वर्ड है वो यूज हुआ है, बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चन इंडिकेट्स दैट इट्स अबाउट पीपल. किस चीज के बारे में है, अबाउट पीपल. तो ये आपने याद रखना है, जब हम क्वेश्चन करते हैं अबाउट पीपल तो हु का इस्तेमाल करते हैं. किसी के बारे में जानना चाहें, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, ये एग्जांपल्स आप लोग अपने जहन में याद रख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन करें अबाउट पीपल. अनदर क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज whom. whom is rarely seen, rarely बहुत कम these days, but it is used to ask question about people. लेकिन ये जो है किस लिए यूज होता है, टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल. whom are you playing with, whom do you prefer to vote for, whom is he talking to, you should ask whom to call, whom did you speak to, or whom do you meet daily. The use of who and whom is almost same. ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन whom का इस्तेमाल बहुत कम होता है, who का जो है वो ज्यादा होता है. इफ यू कंपेयर बोथ दीज एग्जाम्पल्स ऑफ हु एंड हु, आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा क्योंकि दिस इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हेन वी आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अनदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज which is used to ask question about people or objects. अब ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये दोनों के लिए यूज होता है, पीपल और ऑब्जेक्ट्स बोथ. और विच का इस्तेमाल आपकी चॉइस पूछने के लिए भी होता है. कौन सा, विच का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है, कौन सा. तो ये जो है आपकी चॉइस पूछने के लिए भी यूज होता है, या आपको जो है दो चीजों में से कोई चीज चूज करनी पड़े, अल्टरनेटिव चूज करना पड़े, तो
आपके लिए विच का वर्ड यूज होता है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ दिस बैग इज योर्स. अब जो है बहुत सारे बैग्स हैं या 2 बैग्स हैं या 3 बैग्स हैं, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से आपका बैग कौन सा है. तो बैग क्या है? यस, ऑब्जेक्ट है और इसके बारे में पूछा जा रहा है. विच ऑफ दिस चिल्ड्रन इज योर सन. अब चिल्ड्रन और सन क्या है इधर? यस, पीपल. तो पूछा जा रहा है कि इन बच्चों में से आपका बेटा कौन सा है, कौन सा है. अगेन देखें, पूछा जा रहा है बहुत सी चीजों में से या बहुत से लोगों में से कि इसमें कौन सा है जो आपसे बिलोंग करता है. तो बैग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और सन क्या हो गया आपका? यस, पीपल. तो ये विच का जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है दोनों के लिए यूज होता है. विच फ्रूट डू यू लाइक, चॉइस है अगेन. शी आस्क्ड विच ट्रेन टू टेक, विच कलर डू यू प्रेफर, विच सीट वुड यू लाइक. मोस्टली जो है आपका विच का यूज क्या होता है? चॉइस के लिए होता है, आपसे पूछा जाता है. And another interrogative pronoun is whose. Whose is used to ask question about people or objects, always related to possession. Possession means when you possess something, when you are the owner of something. For example, it's my bag. मतलब it is my bag. अब बैग क्या है? आपकी पोजेशन है. आप क्या है? ऑनर हैं अपने बैग के. तो जब किसी से किसी की पोजेशन के बारे में पूछा जाता है तो हुज का इस्तेमाल होता है. एंड ये दोनों के लिए यूज होता है, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स बोथ. हुज अम्ब्रेला इज दिस. अब ये जो हुज का जो वर्ड है ये पूछा जा रहा है कि अम्ब्रेला किसकी है. हुज स्वेटर इज दिस, हुज ग्लोव्स आर दिस, हुज पेरेंट्स आर दोज, whose phone is that. तो इसका आंसर भी मैं बता दूं कि it's my umbrella, it's my sweater, whose gloves are these, whose parents are those, whose phone is that. क्या है? पोजेशन पूछी जा रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं या पीपल हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, किसकी पोजेशन में है. किसी से तो बिलोंग करते हैं, कोई तो इनका ऑनर होगा, किसी से तो ये रिलेटेड होंगे. पोजेशन क्या शो करता है? ऑनरशिप को और रिलेशनशिप बिटवीन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस. अनदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज व्हाट. व्हाट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट. अगेन वर्ड जो है दोनों पीपल और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज किया जाता है. क्वेश्चन जब हम करते हैं, व्हाट इज योर डॉग्स नेम. आपके डॉग का नाम क्या है. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. व्हाट इज द टाइम. What do you want for dinner? At what time are we supposed to be there? What is this bag for? You can see time है, किसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है. डॉग नेम है, डिनर है, अगेन टाइम और अगेन द ऑब्जेक्ट द बैग हियर. तो वर्ड जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर पीपल एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट्स योर नेम. आपके नाम के बारे में पूछा जा रहा है. और ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तो आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. यू कैन सी द क्वेश्चन मार्क्स इन ऑल ऑफ देम, इन हुज, व्हाट, व्हिच, whom, who, सब में आपका क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा. क्योंकि हम लोग इंटरोगेट करें, वी आर इंटरोगेटिंग अबाउट समथिंग और समवन, वी आर इंक्वायरिंग. हम लोग पूछ रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं. तो हमेशा आपका क्वेश्चन मार्क आएगा. पंक्चुएशन का आपने बहुत ख्याल रखना है राइटिंग में. लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ इट. सेक्शन ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग वन ऑफ द क्वेश्चन वर्ड्स एंड प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स. जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डिस्कस किए हैं, वी हैव टू पुट इट हेयर टू कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन, अ डायलॉग हियर. डायलॉग है फैजान और असलम के दरमियान. हमने इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है बाय यूजिंग व्हाट? यस, बाय यूजिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. फैजान क्या कहता है? हाय असलम, आर यू.
Which interrogative pronoun we will use here? It's very easy. Aslam, how are you? तुम कैसे हो? Aslam, I'm fine, thanks. अब वो भी उससे जो है पूछ रहा है. Yes, how are you? वो भी उससे पूछ रहा है. How are you? Fizan, did you spend your vacation? अब यहां पर जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वेयर आएगा. अब वेयर का जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो किस चीज के लिए यूज होता है? यस, इट्स अबाउट प्लेस और द डायरेक्शन. वेयर का प्रोनाउन किधर यूज होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब किसी जगह या डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए. वेयर डिड यू गो? तुम कहां गए थे? वेयर डिड यू स्पेंड योर टाइम? तुमने अपना वक्त कहां गुजारा? अगेन द क्वेश्चन मार्क ना भूलें, क्वेश्चन किया जा रहा है. और हाउ मैनर पूछा जा रहा है, हाउ द एक्शन इज डन और हाउ द समवन इज फीलिंग. हाउ और वेयर क्या है? हाउ जो है इट्स यूज फॉर बोथ ऑब्जेक्ट एंड द पीपल. और वेयर जो है स्पेसिफिकली प्लेस और डायरेक्शन के बारे में पूछा जाता है. सो वेयर डिड यू स्पेंड योर वेकेशन? Aslam says, oh, we went to Murray. As you can see, उसने पूछा, Fizan asked, where did you spend your vacation? कि तुमने अपनी छुट्टियां कहां गुजारी? He is asking about the place or direction. So Aslam told about the place. Yes, Murray. कहां गुजारी? Murray में. Fizan, was the weather there? अब जो है वेदर के बारे में पूछा जा रहा है तो यहां पर अगेन हम हाउ का यूज करेंगे. हाउ वॉज द वेदर देयर? कैसा था मौसम? किसी चीज के बारे में जब हम पूछेंगे कि हाउ वॉज दैट, अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द स्टेट, कैसी सिचुएशन थी, कैसी हालत थी किसी चीज के बारे में, तो हम क्या करेंगे? इट्स फॉर बोथ पीपल एंड ऑब्जेक्ट. How? Really cool. We enjoyed it. Fizan, did you do in Murray? Okay. यहां पर हम what लगाएंगे. What did you do in Murray? तुमने मरी में क्या किया? Aslam says, I learned how to swim. मैंने सीखा कि swim कैसे करते हैं. Fizan said, that's cute. Taught you. अब जो है उसने सीखा तो ऑब्वियसली समवन टॉट हिम कि कैसे स्विम करते हैं. सो द फिजान इज आस्किंग कि हु टॉट यू? किसने सिखाया तुम्हें स्विम करना? असलम सेज, माय कजन, ही हैज केम फ्रॉम लाहौर. सी, उसका जो आंसर था वो क्या था? कजन. अब उसने पूछा कि किसने सिखाया? हु? ही टोल्ड अबाउट द पर्सन दैट माय कजन टॉट मी हाउ टू स्विम. Fizan say, is he going back? Fizan is asking, is he going back? अब यहां पर जो आएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन when आएगा. When is he going back? अब यहां पर जो when का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है किस लिए यूज होता है? Yes, about the time. When you woke up, when you will go to school, when you will eat. टाइम के बारे में पूछा जा रहा है. इसमें आपका जो है आ जाएगा कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया या 8 o'clock. आप जो है बता सकते हैं, दिन भी बता सकते हैं, ट्यूसडे इन 1991. इसमें आपका जो है ईयर भी आ जाएगा, मंथ भी आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अप्रैल. तो व्हेन का यूज हम कब करेंगे? When we ask about time, day, year, week, etc. Now Fizan is asking, when is he going back? वो कब जा रहा है वापस? असलम, he will go back to Lahore on 25th May.
सी, एज आई टोल्ड यू, यहां पर स्पेसिफाई कर दिया असलम ने कि वो 25 मई को जा रहा है. 25 इज द डेट एंड मई इज द मंथ हियर. डेट और मंथ दोनों उसने असलम ने बता दिए. दैट ही विल गो बैक टू लाहौर ऑन 25 मई. When we will use when we ask about the time, the day, year, week, date, etc. Page number 47 of your textbook. Answer the questions. आपने क्या करना है, सेक्शन बी जो है आपका क्या है, होमवर्क है. इट्स योर होम टास्क. Assalamu alaikum. What is your name? Where do you live? How old are you? Who else do you have in your family? What does your father do? What does your mother do? In which class do you study? What would you like to become in future? आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? इन सारे क्वेश्चंस के जो हैं आपने आंसर लिखने. As you can see, what, where, how, who, what, which, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इसमें यूज हो गए हैं. आपने इनके आंसर लिखने अपनी नोटबुक में. सेक्शन बी इज चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. ये आपका सेक्शन बी है. ऑल द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस विच वी डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस लेसन, यू हैव टू पुट इट हियर. वी हैव द ऑप्शंस, ऑल द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. You have to choose the right one for each question here. Number 1 is the matter with you? तुम्हारे साथ क्या मसला है? अगर इसको हम उर्दू में पढ़े तो ये इस तरह साउंड करेगा. तो क्या का जो वर्ड है उसके लिए कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होगा? यस, इट्स वेरी इजी. What? Second one is invented the computer. कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? किसने पूछा जा रहा है. यस, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर. द थर्ड वन इज ऑफ द ट्विन इज ओल्डर. ट्विन्स जो होते हैं उसमें से कौन सा वाला जो है क्या है, ओल्डर है, बड़ा है, कौन सा? सो इट्स वेरी इजी. विच? द फोर्थ वन इज डू यू विश टू स्पीक टू. तुम किससे बात करना चाहते हो? किससे? अब इसमें हम जो है हु भी यूज कर सकते हैं, होम भी. तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? होम. Whom do you wish to speak to? And the fifth one is car is this in front of our house. किसकी कार जो है हमारे घर के सामने खड़ी है? किसकी? अब यहां पर पोजेशन पूछी जा रही है. Who is the owner of this house? Yeah. Whose car is this in front of our house? किसकी कार? अब यहां पर क्या आएगा? Whose. 6, 7 और 8 आपने खुद ही चूज करके लिखने हैं. चूज द राइट ऑप्शन फॉर दीज सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ. And this is your home task from textbook, page number 43. You have to give it a read and identify all the interrogative pronouns you can find and just underline it. Till next lesson, Allah Hafiz and thank you.